हरलाखी प्रखंड अंतर्गत फुलहर गांव स्थित भगवान श्री राम व माता जानकी की प्रथम मिलन स्थली पौराणिक बाग तालाब फुलबाड़ी की समुचित विकासात्मक कार्यों की पहल तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को बाग तालाब फुलबाड़ी में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां जनकपुर जानकी मंदिर के महंत राम रोशन दास के नेतृत्व में धनुषा जिला के वन पदाधिकारी सुरेश शर्मा, हसपुर नगर पालिका के मेयर प्रदीप कुमार यादव, मनमोहन शाह, राम किशोर दास, गौरी शंकर दास, अमर सिंह व मोहन शाह सहित कई साधु संतों के द्वारा संयुक्त रूप से माता जानकी की पुष्पवाटिका में रुद्राक्ष, पर पीपल व सिवनी जैसे कई सैकड़ों दुर्लभ पौधा लगाया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जानकी मंदिर के महंत ने कहा कि माता जानकी की पुष्पवाटिका के बिना रामायण सर्किट अधूरा है। भारत सरकार को रामायण से जुड़े पौराणिक धरोहर के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। यह पुष्पवाटिका उन्हीं धरोहर में से एक है। इस पुष्पवाटिका में प्रभु श्री राम व माता जानकी का पहला मिलन हुआ था, जो वर्तमान समय में विकास के नाम पर उपेक्षित है। कहा कि इस पुष्पवाटिका में पौधा लगाने का मौका सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। इसी आशा में विश्वास के साथ यहाँ पौधे लगाने की शुरुआत की गई है, जो भी नियंत्रण जारी रहेगा। स्थानीय लोगों की जागरूकता से इस पुष्पवाटिका को एक बार फिर से दर्शनीय बनाया जा सकता है। महंत ने कहा कि पुष्पवाटिका की देखरेख के लिए स्थानीय लोगों की एक कमेटी का निर्णय किया जाएगा, जो पौधे की रखरखाव का ध्यान रखेंगे। मौके पर हरलाखी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अनुज कुमार, फुलहर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रंजीत ठाकुर, सरपंच प्रतिनिधि प्रमोद शाह, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष झगड़ू यादव, जितेंद्र शाह, वीरेंद्र शर्मा, अमरेश यादव, ब्रजमोहन यादव, उमाशंकर शाह, राम बालक चौधरी, रमेश गिरी, मनोज कुमार शाह, विनय कुमार यादव, विजय कुमार यादव, विश्व हिंदू परिषद नेपाल धनुषा के युवा सदस्य मोहन शाह सहित दर्जनों श्रद्धालु व ग्रामीण मौजूद थे। प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। सदाचार पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। आचार्य प्रवर प्रातः स्मरणीय कवि कुल भास्कर श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री मिथिला धाम के लिए स्वर्णाक्षरों में एक अनुपम दिव्य स्वरूप वर्णन किया। पूर्ण नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और इस मिथिला नगरी में जहाँ संत ही संत स्वरूप विद्यमान हैं, और ऐसी मिथिला की दिव्यता का कहना ही क्या है। इसी दिव्य भूमि में जहाँ किशोरी जी का श्री सरकार से प्रथम मिलन हुआ है, इसके संबंध में आचार्य श्री ने कहा, जब गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ इस दिव्य वाटिका में पधारते हैं, आते ही हमारे इस झांकी को दर्शन कर करके श्री संचित होते हैं। और उन्होंने यहाँ के लिए कहा गोस्वामी जी ने कि बाग तरागो बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। अनंत विश्व ब्रह्मांड के स्वामी, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते तरुण सुपासी, सो सुख धाम राम श्रावा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सुखों के धाम प्रभु श्री राम, उनको भी इस बाग तराग में आकर अनुपम सुख की प्राप्ति हुई, अनुभूति हुई, दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। ऐसे हमारी श्री लाडली श्री जानकी किशोरी जी की एक दिव्य वाटिका, एक दिव्य भाव यहाँ है। हमारे आचार्य तो वह है अंतरंग भाव से। जितने ऋषि मुनि प्रभंस अमलात्मा है, वो यहाँ जितनी लताएं पताएं, कोयल, कीट, चकोर, जो सब किशोरी की वाटिका में विराजमान है, ये सब और कोई नहीं है। ये बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा ही श्री किशोरी जी की सेवा में लता पता के रूप में, पशु पक्षी के रूप में श्री किशोरी जी को, सरकार को सुख देने के लिए इस दिव्य वाटिका को अपनी सेवा के रूप में समर्पित किए हुए हैं। ये है श्री जानकी जी की वाटिका। धाम के दो स्वरूप होते हैं, माधुर्य और ऐश्वर्य।
तो माधुर्य दृष्टि में भला ही हम देख रहे हैं, ऐश्वर्य दृष्टि में यह चिन्मय दिव्य यह किशोर जी की धाम है, यह दिव्य वाटिका है। आज भी यहाँ बड़े बड़े श्री संत मुनि महात्मा मुक्त प्रगट यहाँ विराजमान है और इस दिव्य भूमि का सेवन कर रहे हैं। महाराज यहाँ के ग्रामवासी मुझे बता रहे थे कि महाराज जी ये बगल में जो बट का वृक्ष है, यहाँ पर एक वयोवृद्ध सफेद दाढ़ी वाले बहुत लंबे एक महापुरुष का कभी कभी दर्शन होता है और उनके साथ दो सफेद किशोरी जी की केवल कनकन की आवाज से हमारे सरकार को पूरा रोम रोम नए प्रफुल्लित हो गए हैं। उस भूमि पर हम लोग आए हैं तो इसकी विकास हो ये आकांक्षा अपेक्षा लेकर के आज जितने यहाँ पर उपस्थित ग्रामवासी हमारे मुखिया जी और कौन अमरेश जी हैं और राम अवतार शरण जी झगरू जी, राम अवतार शरण जी झगरू जी। और देखिए मैं नाम नहीं लिया हूँ लेकिन आप सब हमारे लिए इतना ही बड़ा आज किशोरी जी के क्षण में उपस्थित हैं। युवा गंदगी रहता था लेकिन आज हरा भरा बना दिया। अगर यहाँ युवा पीढ़ी अब जाग जाएंगे तो जरूर इस जगह का विकास होगा। और जितने ग्रामवासी हैं सबको साथ में हमारे इस शोभा बढ़ाने के लिए इंस्पेक्टर साहब बड़ा बाबू जी आए हैं यहीं से लाठी थाना से। और हम तो आज कहेंगे जो बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ के पत्रकार महोदय सबको जो आज कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा से बिना प्रसाद भोजन किए हुए अभी तक समय दिए हैं। मैं सबको हृदय से आभारी हूँ। किशोरी जी का आशीर्वाद मेरा आप लोग का बहुत बहुत वंदन नमन प्रणाम करता हूँ। जय जय किशोरी जी, जय सिया राम। रामायण सारपीठ के तहत अभी भारत विकास होने जा रहा है। हमारे पड़ोस में पुष्प वाटिका का दर्शन हम नहीं किसी को करवा रहे हैं। तो ये प्रेरणा तो हम लोग दे रहे थे पर संजोग आज हम खुद ही 2 गाड़ी भर के आप लोग देखे हैं जो हम लोग वहीं से पेड़ पौधा पुष्प वाटिका का हर एक जो सामग्री था मैं लेके आया हूँ। केवल हम क्या लगाएंगे, हमारा तो उतनी बड़ी है नहीं, ये तो एक मनुष्य प्राणी में जन्म है और किशोरी जी के सेवक रूप में वहाँ प्रकट हो तो हमारे से ही हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। केवल एक निमित्त मात्र से आज हम लोग यहाँ पर कुछ पौधा लेके शुरुआत किया हूँ। शुरुआत के क्रम में आप जो भी आए हैं हम तो ये कहेंगे जो आप जितने भी आज यहाँ खड़े हैं वो अपने आप का बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग वो पौराणिक काल का इतिहास इस कलयुग में जो वर्षों से देखने के लिए ललाहित की जो पुष्प वाटिका कब उत्थान होगा, आज पुष्प वाटिका में वृक्षारोपण करके हम लोग शुरुआत किए हैं। और एक बहुत बड़ी उत्तम और बड़ा क्षण है आज जिसके हाथ से आज पौधा का शुरुआत हुआ है। मैं ये भी कहूँगा आप लोग को जो ग्रामवासी का ये बहुत बड़ा पर्यटकीय केंद्र है। मुखिया जी भी सुन रहे हैं, बड़े बाबू जी भी सुन रहे हैं और भी सब ग्रामीण वासी। ये हम लोग पौधा लगा देंगे, कल भी 2-4 पौधा लगा देंगे। इससे यहाँ पर मैं आप लोग के माध्यम से भी मैं वैसे कलेक्टर साहब एसपी साहब को सबको मैंने निमंत्रण दिया था लेकिन डिप्टी सीएम आज ही के दिन आने पर डिप्टी में व्यस्त हो गए। फिर उन लोग का आश्वासन है 2-4-5 दिन के अंदर मैं जरूर आऊँगा।